आस्था 24 न्यूज़ बाड़मेर से। मैं इस शिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल साहब रेवंत सिंह जी, मैं आपका स्वागत करता हूं सर। नमस्कार सर, आपकी कॉलेजेस में क्या क्या संकाय चला रहे हो, कौन कौन से सब्जेक्ट संचालित हो रहे हैं? जैसे इस थार नगरी में सबसे बढ़िया शिक्षा के क्षेत्र में मेरी शिक्षण संस्थान एक ग्रुप है हमारा, उसके अंतर्गत सबसे बढ़िया मैं इस कॉलेज के डिग्री कॉलेज हैं जिसके अंतर्गत बीएससी, बीए, बीसीए, आईटीआई और उसके अंतर्गत बीएड कॉलेज 2 चल रहे हैं, एक महिला एक कोट कॉलेज। और आज के समय में जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर प्रदीप जी राठी, जिन्होंने इस थार नगरी में अपने अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से इस थार नगरी में एक शिक्षा संस्थान का निर्माण किया। उनका ये उद्देश्य था कि इस एरिया में ऐसा एजुकेशन हो जैसे कि बाहर दूर दराज से जो बच्चे आते हैं डिग्री कॉलेज में मिल जाए। देखो यहाँ डिग्री कॉलेज मिले जिन्होंने पीटीटी का एग्ज़ाम दिया, तो कहीं ऐसा होता है कि दूसरे शहर में जाते हैं, फिर वहाँ बीएड करते हैं, तो यहाँ उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो यहाँ बीएड भी हो जाता है, बीए भी हो जाता है। अभी 2017 में इंग्लिश के क्षेत्र में उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल जो निर्माण किया, जिसके अंतर्गत सर जो इंग्लिश में स्कूल का उनके विचार आया पश्चिमी राजस्थान के अंदर डीपीएस स्कूल लेना एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी रहती है। दिल्ली पब्लिक स्कूल एक अपने आप में नाम चलता है सर, तो ये कैसे सर ने कैसे निर्णय लिया? सर ने जैसे उनकी कमेटी है एक हर कार्य कमेटी के आधार पर वो करते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा क्या है कि बाड़मेर में इस प्रकार की स्कूल क्यों नहीं हो सकती, तो उन्होंने पूरा रिसर्च किया अपने शोध के अनुसार कि मैं ऐसा स्कूल लाऊं जिसके अंतर्गत बाहरी बच्चे और अपने शहर के बच्चे जो बाहर जा रहे हैं इंग्लिश के क्षेत्र में, क्योंकि बाड़मेर क्षेत्र पहले इंग्लिश ऐसा समझा जाता था इंग्लिश कम है, लेकिन आज के क्षेत्र में इंग्लिश के लेवल बहुत बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हो इंग्लिश के जो फर्स्ट ग्रेड में कई टीचर इंग्लिश में सिलेक्शन हुए हैं, तो उस क्षेत्र को लेते हुए शहर से बाहर एक शुद्ध वातावरण, देखो प्रकृति का और प्रकृति के साथ जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र जहाँ बिल्कुल शिक्षाविद अपनी उच्चतम विचारधारा से बच्चों के अंदर जो कौशल है उनको कैसे निकालेगा, एक शांत वातावरण मन धैर्य के साथ आनंद के साथ जब इस प्रकृति के अंदर उन्होंने इस संस्थान का स्थापना किया। और दिल्ली पब्लिक स्कूल ऐसी जो संस्थान है जो पूरे भारतवर्ष में चल रही है, तो उन्होंने निर्माण किया ताकि शहर के भी बच्चे और बाहर के लोग यहाँ जो कंपनी वाले आ रहे हैं उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ बहुत अवसरों के। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि अवसरों के, जब बच्चा यहाँ जाता है वो सामान्य है कि हमारे लिए विद्यार्थी जो जीवन है वो गुरुकुल, जिस प्रकार पूर्व में हमारे जो गुरुकुल जो होते थे 20,000 गुरुकुल होते थे, वो 20,000 गुरुकुल में बच्चे का शोध करते कि बच्चा मानसिक रूप से क्या चाहता है कि किस क्षेत्र में जाना चाहता है, उस प्रकार की शिक्षा देने। तो वैसा सोच कर ऐसी सोच रख कर इस प्रकार इस दिल्ली पब्लिक स्कूल का स्थापना किया ताकि अच्छा रेवंत सिंह जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना हूँ। बाड़मेर आज के टाइम में नशे के आगोश में इतना गर्त में जा रहा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। ये हमारा सीमा है सर, हम भी ये मिशन लेके चल रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, अवेयरनेस नशे के प्रति कर रहे हैं। सर, इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर देखो, नशा बच्चा जब इस 12 से लेकर 18 साल के बीच में जब उसको सही शिक्षा नहीं मिलती है, क्या होता है कि बच्चा जब मानसिक रूप से आजकल देखो प्रेम भाव जो चल रही है, तो परिस्थितियाँ क्या होती है, बच्चा क्यों चाहता है ऐसा? बच्चा इसलिए चाहता है कि मैं उलझ गया हूँ, इसका समाधान क्या है? नशा है। मान लो एक मित्र ने किया तो तू कर ले, तेरे मानसिक सोच, ऐसा नहीं है। हम क्या करें, उस परिस्थितियों को अपने अंदर ले लेते हैं और उसको सही शिक्षा नहीं मिलती है, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है। एक मित्र फिर धीरे धीरे आपको ध्यान होगा, कई क्षेत्र आपने रिसर्च किए होंगे कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं 12 से लेकर 15 साल के बच्चे इसमें ग्रस्त में जा रहे हैं। क्यों? कि उनको सही शिक्षा नहीं मिल रही है, कहीं मार्गदर्शन नहीं मिल रहे हैं, उसके कारण आज पूरा बाड़मेर क्षेत्र विश्व में इस चीज़ को बढ़ा के सर ये शिक्षा के अभियान के तहत सर मैं ये आपसे निवेदन करना चाहूँगा, हमारा जो अभियान चल रहा है इस अभियान के तहत जो हमारा एक कैंपेन चल रही है, पहले एक गोवंश की भी चल रही थी सरपंच और ग्राम सेवक का, अभी वर्तमान में शिक्षा के प्रति हमारी चल रही है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा सर कि आप यहाँ जो अभिभावक है, जो गार्जियन होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनको आपके स्कूल की शिक्षा के बारे में और क्या संदेश देना चाहोगे? अंतिम सवाल आपका ये रहेगा। देखो, शिक्षा का मतलब क्या है
कि ज्ञान, अंधकार को दूर करना। तो देश और अविद्या का मतलब है अंधकार की ओर जा रहे हो, तो उस अंधकार को कैसे दूर कर सकते? विद्या। केवल शिक्षा किताब का पन्नों में छुपा हुआ वो शब्द नहीं है, उसको सही रूप से शिक्षाविदों द्वारा बताना कि मैं एक अध्याय करा रहा हूँ, तो उस अध्याय का उद्देश्य क्या है कि बालक को अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए और जीवन भर उस शिक्षा का महत्व हो कि संस्कार क्या है। हमारा उद्देश्य ये कि बालक के अंदर उन कौशलों का परम शक्ति जो है उसके अंदर उस शक्ति का विकास हो, और जब बच्चा ज्ञान की तरफ जाएगा, जब वो अपने मन को संगठित कर, क्योंकि समाधान कैसे होगा जब आप उस परिस्थिति को समझ पाएंगे। उस परिस्थिति को जैसे समझ लिया, जैसे आप यहाँ तक आए तो आप यहाँ हजारों विचार अपने मन में आते, उस परिस्थितियों को ज्ञान के द्वारा किया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि हर बालक केवल पढ़ लिख के नंबर नहीं लाना, वास्तविक शिक्षा ग्रहण करें, वो एक अच्छा संस्कार लें, अच्छा स्वयं बने, समाज को बनाए, देश को बनाए। और इस जिस प्रकार आपने बताया कि ये नशे की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा जो ग्रस्त बच्चे जा रहे हैं, इसको दूर करें। हमारा उद्देश्य यही है। सर, आपने हमारे चैनल से बातचीत की और आपने अमूल्य समय निकाला और हम लोग यहाँ दूर से यहाँ पहुँचे और आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया। महेश शिक्षण संस्थान पधारे। मैं महेश शिक्षण संस्थान की ओर से डॉक्टर सोडा आपका आभार व्यक्त करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हर व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े। शिक्षा का मतलब है अविद्या से दूर, अंधकार से दूर करते हुए अपने ज्ञान को, अपने विचारों को, अपने आदर्श को स्वीकार करें ताकि प्रकाश की ओर बढ़े। यही हमारा संदेश है। संस्कारित रहे। जय हिंद, जय भारत।